हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का किंग स्टडी ग्रुप ऑफ चैनल्स पर। मेरा नाम है किंग और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 11th फिजिक्स का स्मॉल शॉर्ट्स का पार्ट 5। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का स्मॉल शॉर्ट्स का पार्ट 5 है ये। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा 4 टॉपिक्स आज हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले शेयर मॉड्यूलस, जिसे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा बल्क मॉड्यूलस। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंप्रेसिबिलिटी। उसके बाद जानेंगे पॉइजन्स रेशियो, यानी कि जहरीला रेशियो। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम लोग शेयर मॉड्यूलस भी कहते हैं। ये क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि शेयर मॉड्यूलस। तो हम लोग जैसे पढ़े थे, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? Ft/A, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। और जो मेरा शेयर स्ट्रेन है वो क्या होता है? x/L। तो हम लोग इस फिगर से पहले समझने का कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये मेरे पास जो मेरा 2 कॉपी और बुक है, ये इस फिगर का तरह अगर हम लोग देखें तो ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड में है। देखें तो ये जो क्या है, ये इस टाइप का है। जब मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, ये फोर्स लगाया मैंने, हल्का सा क्या किया, इस पे फोर्स लगाया। जब हल्का सा मैं फोर्स लगाता हूँ तो इसका जो ये वाला लेंथ, ये जो जगह था, ये क्या हो गया? इस तरीके से हो गया। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, इस तरीके से हो गई। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? Ft, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स। इसको भी परपेंडिकुलर फोर्स भी बोलते हैं। जो फोर्स परपेंडिकुलर लगती है, मीन्स ऐसे, कैसे? ऐसे, इस तरीके से लग रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? टेंजेंशियल फोर्स। तो हम लोग का जो शेयर स्ट्रेस है वो क्या होता है? टेंजेंशियल फोर्स। शेयर स्ट्रेस क्या होता है? टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया बटे में x/L। तो जो x है मेरा, x क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? x। और इसका ये जो लेंथ है, ये L, ये वाला लेंथ हो, ये वाला लेंथ हो, सारा लेंथ क्या है मेरा? L है। जब मैं इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाता हूँ Ft, ये फोर्स लगाता हूँ, तो अब हम लोग देखते हैं इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ईटा से। किससे? ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, यानी कि Ft/A। और यहाँ पे शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? x/L। जब इन दोनों को मैं XL को ऊपर भेजता हूं तो क्या होता है? Ft/L बटे A/x, यानी कि यहाँ पे बराबर में मेरा फॉर्मूला क्या आ गया मेरा? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का Ft/L/A/x। Ft/A/L/x। ये क्या बोल रहा है मेरा? ये जो था, जब किसी भी बॉडी पर परपेंडिकुलर यानी कि फोर्स लगता है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। मेरा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी शेयर मॉड्यूलस ये होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस मेरा क्या बोलता है भाई? बल्क मॉड्यूलस को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बीटा से बताया, उससे ज़्यादा आसानी होगा। ये क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये जो बॉल है मेरा, ये जो बॉल है, जैसा हम लोग पढ़े थे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है मेरा? डेल्टा पी। डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। उसमें जो चेंज आया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा पी। और जो मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो क्या होता है? माइनस डेल्टा V/V। यहाँ पे ये माइनस क्यों लगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी मेरा प्रेशर पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम नेगेटिव होता है। प्रेशर पॉजिटिव तो वॉल्यूम नेगेटिव, और जब मेरा प्रेशर ये नेगेटिव होगा तो वॉल्यूम पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अपना पुराना वीडियो में भी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में जब हम लोग जान रहे थे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया मेरा? चेंज इन प्रेशर बाय माइनस डेल्टा V/V। जब मैं V को ऊपर भेजता हूँ, V को ऊपर भेजा तो ये P के साथ आ गया, P के साथ आ गया, तो ये माइनस वाला जो साइन था मेरा, ये भी क्या आ गया? इस जगह पे माइनस साइन है, तो ये क्या हो गया? माइनस डेल्टा P इंटू V बाई डेल्टा V। और जब किसी स्मॉल पार्ट के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं तो क्या लिखते हैं? dP इंटू V बाई dV। स्मॉल पार्ट के लिए जब करते हैं तो क्या करते हैं? D का यूज करते हैं। स्मॉल पार्ट के लिए D का यूज करते हैं। वो बोलना क्या चाह रहा है? ये जो बॉल है इसके अंदर का, जैसे इस बॉल पे हम लोग क्या करते हैं? बाहर से कुछ प्रेशर लगाते हैं और अंदर कुछ प्रेशर, कुछ P इन होता है और कुछ PO होता है। PO मीन्स आउटसाइड प्रेशर, P इन मीन्स अंदर का प्रेशर जो होता है। इसमें क्या, उससे क्या होता है? इसके वॉल्यूम में चेंज आता है। तो बल्क मॉड्यूलस हम लोग को उसी के बारे में बोल रहा है। अब हम लोग देखते हैं, हमारा अगला टर्म है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस में एक
बात होती है, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है 1/b बल्क मॉड्यूलस होती है। यानी कि क्या, बल्क मॉड्यूलस जितना ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम, और कंप्रेसिबिलिटी जितनी ज़्यादा बल्क मॉड्यूलस उतना ही कम, बल्क मॉड्यूलस उतना ही कम, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। हम लोग आगे देखते हैं जो मेरा कंप्रेसिबिलिटी है, यानी कि जब किसी चीज़ को हम दबाते हैं, किसी चीज़ को दबाते हैं, यहाँ दो फिगर आपको दिख रहा होगा, एक सॉलिड और एक गैस का। और हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी को रोज से रिप्रेजेंट करते हैं m/v, यानी कि जो मेरा डेंसिटी जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ही कम, डेंसिटी जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ही कम होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी बराबर क्या होता है, 1/बल्क मॉड्यूलस, 1/बल्क मॉड्यूलस, यानी कि 1/बीटा। बीटा का फॉर्मूला मेरे को पता है डेल्टा पी, ये बीटा का फॉर्मूला पता है माइनस डेल्टा पी इंटू वी बाई डेल्टा वी। अब इसमें क्या हो रहा है, जब इन्वर्सली रहता है, जब मैं डेल्टा वी को ऊपर भेजूंगा, इस फॉर्मूला को इस जगह पे मैं पुट करके देखूं, और जब मैं v को ऊपर भेजूंगा तो ये v क्या माइनस में मेरा आ जाएगा। तो मेरा कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा माइनस डेल्टा v बटे डेल्टा p इंटू वी, माइनस डेल्टा v बटे डेल्टा p इंटू वी। और जो स्मॉल पार्ट से मेरा, स्मॉल जगह के लिए क्या लिखते हैं हम, dv बाय dp इंटू वी। एक चीज और हम लोग जानेंगे, जितना ज्यादा डेंसिटी होगा वॉल्यूम उतना ही कम होगा। मेरी डेंसिटी जितनी ज्यादा वॉल्यूम उतना ही कम होता है, डेंसिटी जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ही कम। तो मेरा इतना हम लोग का जानने के बाद मेरा क्या आया कि जो मेरा डेंसिटी में जो चेंज है, यानी कि डेल्टा रो है, वो दो चीजों के प्रोपोर्शनल होता है। किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका, पहला तो इनिशियल डेंसिटी का, और दूसरा डेल्टा पी का। जो मेरा डेल्टा रो है, यानी कि चेंज इन डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, रो यानी कि डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी का, और चेंज इन प्रेशर का। जब इन दोनों इक्वेशंस को मैं एक जगह करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, डेल्टा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो डेल्टा पी, और जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या आया, सी। ये कांस्टेंट क्या है, सी। यही मेरा क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी। यानी कि जो मेरा डेल्टा रो है वो बराबर क्या हुआ, कंप्रेसिबिलिटी इंटू इनिशियल डेंसिटी इंटू डेल्टा पी। जब मेरे को निकालना पड़ेगा डेल्टा रो इन सब कंडीशंस में, तब ये मेरा काम आएगा। अभी हम लोग कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या होता है, माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा पी इंटू वी। ठीक है, अब हम लोग अपना आगे आते हैं। हम लोग का आखिरी टॉपिक पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो मीन्स जहरीला रेशियो। जहरीला रेशियो, जहर सुना ना, सांप के अंदर जो होता है वो जहर, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखते हैं, एक रॉड है मेरे पास, लेट कंसीडर एक रॉड लिए। अब इस रॉड पे मैं इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस रॉड पे क्या होगा, इसका लेंथ में चेंज आएगा, और लेंथ में चेंज आएगा तो क्या, इसका डायमीटर में चेंज नहीं आएगा, इसके डायमीटर में भी चेंज आएगा। क्या डायमीटर क्या होता है, ये जो भाग आपको दिख रहा है ना इस मार्कर पे, ये जो है, ये क्या है, इसका डायमीटर। जब रॉड को खींचते हैं तो लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, और जो डायमीटर है वो घट जाता है। डायमीटर क्या होता है, घट जाता है। तो पहले इस रॉड का जो लेंथ था वो क्या था, L, और डायमीटर क्या थी, D। इस पे इधर से फोर्स लगाएं, इधर से फोर्स लगाएं, और जो मेरा उसके बाद, मतलब फोर्स लगाने से पहले का और फोर्स लगाने के बाद क्या हो गया, L प्लस डेल्टा L, और डायमीटर मेरा क्या हो गया, D माइनस डेल्टा D। यानी कि जो मेरा लेंथ है वो बढ़ गया और डायमीटर घट गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पॉइजन्स रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। पॉइजन्स रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है लिटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लिटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसा फॉर्मूला हम लोग देख पा रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L बाई L, यानी कि जो लेंथ में चेंज आया और ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों का जो रेशियो है उसको क्या हम बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लिटरल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा D बाई D, यानी कि डायमीटर में जो चेंज आया और अपॉन जो पहले डायमीटर था, ओरिजिनल डायमीटर, उन दोनों का रेशियो को बोलता हूं मैं लिटरल स्ट्रेन। लिटरल स्ट्रेन। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया मेरा, पॉइजन्स रेशियो का। पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला मेरा आ गया माइनस डेल्टा D अपॉन D अपॉन डेल्टा L बाई L, डेल्टा L बाई L। तो अब मैं जब डेल्टा, ये जो मेरा L है इसको मैं ऊपर भेजता हूं तो मेरा क्या, सिग्मा बराबर क्या आ गया, माइनस डेल्टा D इंटू L बटे D इंटू डेल्टा L, माइनस डेल्टा
डी इंटू एल अपॉन डी इंटू डेल्टा एल। क्या हो गया? डी इंटू डेल्टा एल। अब इसमें जब हम लोग देखते हैं, इसमें जो डी है वो ये डेल्टा नहीं है, ये क्या है? डायमीटर है। ये क्या है? डायमीटर। ये क्या है? डी डायमीटर है। ये क्या है? डेल्टा। तो पॉइजन्स रेशियो का मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आया? माइनस डेल्टा डी इंटू एल बटे डी इंटू डेल्टा एल। इसको जब मैं ऐसे लिखता हूं तो डेल्टा डी इंटू एल बटे डी इंटू डेल्टा एल। यहाँ डी क्या है? मेरा डायमीटर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया पॉइजन्स रेशियो का क्या है? ये सिर्फ रॉड का जो लेंथ है, लेंथ में जो चेंज आया और डायमीटर में जो चेंज आया, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं? पॉइजन्स रेशियो। इसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि नीचे भी स्ट्रेन है, ऊपर भी स्ट्रेन है, और स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई, और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, इन तीनों के बीच का हम लोग रिलेशन देखेंगे कि इन तीनों के बीच आखिर क्या रिश्ता है, आखिर कौन किसका पिताजी है, कौन किसका बेटा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अब तक के लिए बाय बाय, चलते हैं।